हेलो फ्रेंड्स। ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो कोई एक सटीक स्ट्रेटजी की खोज करते रहते हैं और आज मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आई हूँ एक सिंपल स्ट्रेटजी यूजिंग थ्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। वन इज प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। इन तीनों को मिला के कैसे आप एक सिंपल स्ट्रेटजी अपने लिए बना सकते हैं। तो इन तीनों कंसेप्ट्स को एक एक करके समझते हैं और मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेकर जाती हूं और देखती हूं किस तरीके से ये स्ट्रेटजी प्ले आउट करती है। फिर से बोलूंगी, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं स्क्रीन और आप देख सकते हैं ये रहा। आप यहाँ क्या देख रहे हो दोस्तों, ये आपका प्राइस एक्शन बता रहा है। प्राइस एक्शन सिंपली क्या चीज है, चार्ट्स पे होने वाले पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, कुछ इंडिकेटर्स, उसकी चाल को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर समझना। दोस्तों यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और वो क्या दिखाती हैं कि भाई इस एरिया में, इस जोन में बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन हुआ है। यानी 24,000 के करीब करीब जो लेवल है, 24,155 पे मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन उसके नीचे भी एक बहुत ज्यादा कंजेशन का जोन आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बाजार के लिए अब इस लेवल के नीचे उतरने के लिए, नीचे गिरने के लिए काफी मेहनत बाजार को करनी पड़ेगी। यानी इसको हम कह सकते हैं सपोर्ट। यानी प्राइस एक्शन एनालिसिस ने हमको चार्ट्स पर दिखा दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का। वहीं आप देखेंगे कि हायर लेवल पर रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें चार्ट्स के ऊपर एज सच कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको थोड़े से और टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो 24,400 के करीब करीब आपको एक रेसिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों लेवल्स आप अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनका यूज मैं आगे भी वीडियो में करने वाली हूं। तो मान लीजिए चार्ट की एनालिसिस करके आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स निकाल लिए, 24,400 एज रेसिस्टेंस एंड 24,000 एज सपोर्ट। अब इसके प्राइस एक्शन के साथ जब आप दोस्तों दूसरी चीजें भी करेंगे, मैं आपके पास लेके आ रही हूं एक ऑप्शन चेन। राइट, ये कोई लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसको यूज कर सकते हैं, कोई एनएससी वाली ऑप्शन चेन यूज करते हैं। जो ऑप्शन चेन, जैसा पैटर्न, जैसा प्लेटफॉर्म आपको समझ में आता है आप उसका इस्तेमाल करें। बेसिकली ऑप्शन चेन को पढ़ के यूज करने से पहले इसका थोड़ा सा ना कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। ऑप्शन चेन आखिर होता क्या है। राइट, ऑप्शन चेन आपको दिखाता है अलग अलग लेवल्स पर किस तरीके से पोजीशंस बन रही हैं और खास तौर पे इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? ओपन है इंटरेस्ट, यानी आपकी जो इच्छा है, जो आपका जो इंटरेस्ट है वो खुला हुआ है किसी एक पर्टिकुलर साइड में। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की तरह लेकर समझते हैं। मान लीजिए दो तरह के ट्रेडर्स हैं या सिर्फ दो ही ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। ट्रेडर ए है आपका बायर और ट्रेडर बी है आपका सेलर। चलिए, कॉल बायर के केस में कॉल किसने बाई की? जो मार्केट पर बुलिश है। तो उसने कहा कि चलो मैं एक ट्रेड ओपन करता हूं, मुझे एक ट्रेड खरीदना है। अब भाई स्टॉक एक्सचेंज पर तो इतने हजारों लाखों करोड़ों बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो कोई ना कोई सेलर आपको उस समय पर एक्सचेंज ने मिलवाकर दे दिया और आपका ये काम हो गया। यानी ए ने बाय करने की इच्छा रखी, ऑप्शंस को खरीदा और साथ में उसको मिल जाता है बी जिसने सेल करने की इच्छा रखी। यानी जो सेलर है वो सोचता है कि बाजार नीचे जाएगा, बायर ये सोचता है कि बाजार ऊपर जाएगा। हर समय बाजार में कोई दो व्यू जरूर होंगे, तभी दोस्तों कोई ट्रेड होता है, क्योंकि अगर एक ही व्यू होगा तो आपको दूसरी साइड की पोजीशन लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलिए, तो बड़ी सिंपल चीज हो गई, ए ने खरीदा और बी ने बेच दिया। ए है ऑप्शन बायर और बी है ऑप्शन सेलर। अब एक ये ट्रांजैक्शन हो गया, तो अब हम कहेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ। जितने कॉन्ट्रैक्ट इस समय इस ट्रेड के बाद खड़े रहेंगे उतना ही आपका ओपन इंटरेस्ट होगा। जरा सोचिए, दो लोग हैं तो दो ओपन इंटरेस्ट हैं? जी नहीं, दोनों का इंटरेस्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट है। एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खुल गया है बिटवीन ए एंड बी। चलिए थोड़ी देर के बाद मान लीजिए या नेक्स्ट डे या जब भी ये जो बायर है अब ये कहता है कि मुझे अब इस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए, जिसने खरीद रखा है। अब खरीद रखा है उसको ट्रेड में से निकलने के लिए कौन चाहिए? इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए
कि जो मैंने खरीद रखा है ना, मुझे कोई और या तो बायर मिल जाए, या ये जो मेरा बी है, पुराना जो सेलर है, वो भी अपनी पोजीशन क्लोज कर दे, मैं भी अपनी पोजीशन क्लोज कर दूं। दो ही मेरे पास विकल्प हैं। पहले विकल्प में मान लीजिए क्या होता है, मैंने भी अपनी पोजीशन, बायर ने भी, ए ने भी अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, और बी ने यानी सेलर ने भी अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। दोनों ने ही पोजीशन क्लोज कर दी, यानी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, दोनों दोनों अपने घर चले गए। ओपन इंटरेस्ट क्या रह गया, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो ओपन इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। तो ओपन इंटरेस्ट दोस्तों इस केस में हो गया 0। लेकिन चलिए मान लीजिए अब ये जो बायर है, ये जो साथ में इसके साथ जो ऑप्शन का सेलर था या राइटर था, वो नहीं है तैयार अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा है अभी भी बाजार और नीचे जा सकता है, उसका अपना व्यू है। लेकिन इस बायर को उस पोजीशन में से निकलना है, तो उसने क्या किया, इस पोजीशन में से निकलने के लिए उसको कोई और बायर मिल गया, क्योंकि इस बायर को इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए कोई और चाहिए जो इसे खरीद ले। तो मार्केट में तो बायर और सेलर हर समय पे है, तो क्या होगा इस वाले सिनेरियो में, ए तो निकल गया, सी ने खरीद लिया, बी वैसे के वैसे ही बैठा है। यानी अब क्या है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी भी एक ओपन इंटरेस्ट है, अभी भी बाजार में एक कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है, क्योंकि बायर यहां से निकल गया लेकिन दूसरा बायर आके खड़ा हो गया, जो हमारे इस एग्जाम्पल के केस में है सी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट में हर समय चीजें होती रहती हैं। जरूरी नहीं है जिसने खरीदा है वो निकलेगा ही, या जिसने बेच रखा है वो निकलेगा ही। वो कब निकलेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक्सचेंज समय समय पर ये डेटा आपके लिए कैलकुलेट करके आपके सामने देता रहता है। वही मेरा पर्पस है आपको यहाँ पर दिखाने का। ओके, सो आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ओ आई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये क्या दिख रहा है, लेफ्ट में देखिए पहले, यहाँ पर रेड रेड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर राइट ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या लिखा है, कॉल ओ आई, कॉल राइटर, पुट ओ आई यानी पुट राइटर, पुट को जो बेच के खड़े हैं, कॉल को जो बेच के खड़े हैं, उनकी डेटा आपको दिखाई दे रहा है। और आपको ओपन इंटरेस्ट के आगे ये बार्स दिखाई दे रहे हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, कॉल ओ आई, कॉल ओ आई मतलब कौन होंगे, जो कॉल बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं यानी बेयरिश हैं मार्केट के ऊपर। जहां भी ये बार्स आपको बड़े बड़े दिखाई देने लगे दोस्तों, वो होगा आपका नियर टर्म का रेसिस्टेंस। बहुत बड़ा अगर आपको बार दिखाई देगा तो इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, एंड सो ऑन। छोटा बार दिखाई देगा यानी एक रुकावट है लेकिन हल्की है। यानी अगर हम यहां देखें 24,300 पर एक रेसिस्टेंस है, 24,350 पर एक हल्की सी रुकावट है, 24,400 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, उसके बाद 24,450 पे हल्की सी रुकावट है, एंड सो ऑन 24,500 पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आपको चार्ट्स इस डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है। अब हम 24,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, हम ये तो उम्मीद नहीं कर रहे कि 1000 पॉइंट आगे के डेटा के ऊपर एनालिसिस करने बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ओहो 24,800, 25,000 इस पे भी पोजीशंस बनी हुई हैं। लेकिन क्या मार्केट एक मिनट के अंदर, एक दिन के अंदर ही वहां पहुंच जाएगा, जी नहीं। वहां तक पहुंचते पहुंचते ही दोस्तों बहुत सारे ये बार्स बदलेंगे। तो अभी इनको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड वहां किया जाता है जहां बाजार हो, राइट। पोजीशंस जो बन रही हैं वो आप अपनी जानकारी के लिए देख लीजिए, अदरवाइज उसका एज सच अभी यहाँ कोई यूसेज नहीं है। आसपास की स्ट्राइक के आसपास ही आप देखिए किस तरीके की पोजीशन बन रही है, और देखिए क्या वो आपके प्राइस एक्शन के साथ भी कंसाइड करती हैं। अगर अभी आपको याद होगा, मैंने कहा था आपको दो लेवल याद रखने चाहिए, 24,400 और 24,000। 24,400 हमारे प्राइस एक्शन के बेसिस पर रेसिस्टेंस की तरह निकल के आया था, और यहां भी कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहा है जो नेक्स्ट हमारा रेसिस्टेंस है, नेक्स्ट, राइट, जहां प्राइसेस चल रहे हैं उससे नेक्स्ट आते हैं 24,400। यानी कॉल राइटर्स यहां पर खड़े हैं, बाजार को ऊपर जाने नहीं देंगे। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, इधर राइट हैंड साइड में, यहां पर है पुट राइटर, पुट को जो राइट करके खड़े हैं यानी जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, वो हैं आपके पास 24,000। 24,000 और 24,400 आपको एक ब्रॉड रेंज यहां पर मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है, क्लियर कट अपनी आंखों से, क्लियर कट आपने प्राइस एक्शन के साथ। दो बात हो गई ये, यानी अब आपका जो कन्विक्शन है ना दोस्तों वो ये है कि 24,000 को तोड़ नहीं पाएगा, और 24,400 के ऊपर
जाने में उसको मेहनत लगेगी। प्लस आप ये भी देख रहे हैं कि 24,500 पे भी रेसिस्टेंस है, यानी दो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स के ऊपर अच्छा खासा जो है आपका कॉल राइटर बैठा है। ये आपकी हो गई बेसिक एनालिसिस। अब हम इसके अंदर जोड़ते हैं अपना लास्ट कंसेप्ट यानी वॉल्यूम का। आखिर दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली ये है दोस्तों कि भाई कितना ट्रेड हो रहा है, ठीक है यानी कि सौदे कितने किए जा रहे हैं, राइट। सो मान लीजिए बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बहुत तेजी से बाइंग एंड सेलिंग होने लगती है अगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल के पास। उसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहां पर लोगों का इंटरेस्ट है, इस लेवल के पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। अब वो किस साइड में हो रहा है वो एक दूसरा विषय है, लेकिन कहीं वॉल्यूम ही नहीं हो रहा। देखिए पोजीशन लोग बना के खड़े हैं, ठीक है, सपोर्ट पर भी रेसिस्टेंस भी, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा। यानी अभी ये जो है ना ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। जब तक तेजी से वॉल्यूम नहीं आता है तब तक उस सपोर्ट के टूटने की कोई ज्यादा गुंजाइश बनती नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की को लेकर आपको ये बात समझाती हूँ। मान लीजिए ये जो 24,000 का लेवल है, एक बार मैं आपको चार्ट्स पर भी लेके चलती हूँ। ये देखिए ये 24,000 का करीब का लेवल है, राइट। अब हम क्या कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ग्रीन बार भी दिख गई है, ये बड़ा मुश्किल होगा बाजार को इसको तोड़ने के लिए, लेकिन क्या टूटेगा ही नहीं। अगर यहीं पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आने लग जाएं और आपकी वो जो ग्रीन बार बनी थी वो कम होने लग जाए, तो बनेगी ना प्रोबेबिलिटी कि ये भी टूट सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्केट में घड़ी घड़ी ये चीजें बदलती हैं, ओपन इंटरेस्ट बदलता है और वो रिफ्लेक्ट होता है आपको इस डेटा के अंदर। चलिए एक सिनेरियो लेते हैं, 24,000 जो आप मान के चल रहे हैं चार्ट्स के बेसिस पर, प्राइस एक्शन के बेसिस पर कि ये टूटेगा नहीं, लेकिन किसी समय दिन के दौरान एकदम से वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आने लगता है। इस समय वॉल्यूम भी 2040 के करीब है, मान लीजिए ये 2,500 3,500, ये बहुत तेजी से बढ़ने लगता है वॉल्यूम, यानी ट्रेड्स हो रहे हैं, डायरेक्शन नहीं पता चल रही। लेकिन साथ ही आप देख रहे हो ये जो ग्रीन बार था, जो ओपन इंटरेस्ट आपका खुला हुआ था 14.9 लैक्स, ये सॉरी 114.9 लैक्स, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी आप क्लियरली देख रहे हैं अब यहां पर बहुत ज्यादा सौदे हो रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन आपके ओपन इंटरेस्ट को कम करने में भी हो रहा है। ये ग्रीन बार आपकी कम हो रही है, तो क्या ये क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि मेरा जो सपोर्ट है ये टूट सकता है? यही पर्पस था दोस्तों मेरे को आपको इस वीडियो में लेकर आने का और बताने का कि देखिए इनको सैक्रोसेंट मत लीजिए, ये चीजें ऐसे ही मैं ऐसे ही करूंगा। जब मार्केट में चेंजेस आने लगे उनको प्रैक्टिकल सोच के साथ अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। यानी जिस सपोर्ट पर आप कन्विक्शन के साथ बैठे थे उस कन्विक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होने लगे और आपका ओपन इंटरेस्ट भी अगर कम होने लगे, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड बनता है तो इनिशिएट करना चाहिए, और अगर आप ये मान के चल रहे थे यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो वो अब सपोर्ट कमजोर होने लगा है। बाजार के अंदर आपको मेरी सलाह यही होगी, तभी ट्रेड करें जहां ज्यादा कन्विक्शन हो। बेवजह ट्रेड करने से बचना भी हमारा एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, राइट, कि मैं तो करूंगा ही। अरे जब इतना कन्विक्शन आ ही नहीं रहा, बाजार उसको तोड़ने के लिए तैयार है, तो आप करके अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं? ज्यादा कन्विक्शन वाले ट्रेड्स में अगर आप काम करेंगे दोस्तों तो आप लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहेंगे। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये तीन कंसेप्ट्स जो अलग अलग हैं लेकिन इनको मिलकर प्रैक्टिकली जब आप यूज करते हैं, एक सिंपल स्ट्रेटेजी, लॉजिकल, सबके पीछे एक कॉमन सेंस है, लॉजिक है, उसको इस्तेमाल करते हैं तो गलत तरीके के ट्रेड से आप फंसने से बच जाते हैं। और आपने जो अंदाजा लगाया था अगर आपके हिसाब से नहीं जाता है तो उसमें से निकलने का कन्विक्शन भी आपको जरूर आता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस तरीके की चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको हमेशा यही बताया जाएगा श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजीज। ऐसा नहीं होता दोस्तों, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, मार्केट अपने आप इतनी तेजी से बदलता है कि आपको ये पता होना चाहिए जो मेरी सोच के विपरीत कैसे मुझे काम करना है। बाजार अगर मेरी सोच से विपरीत चल जाए तो मुझे कब उसमें से मोस्ट हम्बल मैनर में बाहर निकल जाना चाहिए।
प्रॉफिट पॉइंट आपके सामने इसी तरीके की कंसेप्ट और कंटेंट लेके आएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बने रहिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। टेक केयर।